तिल खा रहा था। काम के बाद एक कप जंगली चाय, कुछ पत्तियां तोड़कर बनाई गई सुगंधित चाय थकान मिटाने के लिए काफी थी। इस बीच मछलियां, केकड़े और लोच जाल में फंस चुके थे। हनी के पास अब इतना भोजन था कि कई दिन निकल सकते थे। अब आश्रय पूरी तरह से तैयार है और हनी की अगली योजना शुरू हो चुकी है। नाश्ते की चिंता नहीं, बाजियाओ खुश था। वो झरने की ओर भागा, कुछ चमकते रत्न खोज निकाले जो थोड़ी मेहनत से शानदार टाइल्स में बदल गए। अब हनी उन्हीं पर चलता है। बाहर का आंगन अब एक कला प्रोजेक्ट बन चुका था। मुफ्त के पत्थर बेकार थोड़ी जाने थे, थोड़ी मेहनत, थोड़ी अक्ल और बन गई एक मास्टरपीस सीढ़ी जो जंगल के इस किले की शान बन गई। पूरा घर अब एक पत्थर की दुनिया में बदल चुका है। सामने बिछे हैं नदी से लाए गए छोटे छोटे चिकने पत्थर, हाथ में गर्म चाय की प्याली, और हनी को याद आता है वो पेड़ जिसमें उसने बंद किया था मधुमक्खियों का खजाना। वो उस पेड़ के पास पहुंचता है जिसके खोखल को उसने कुछ दिन पहले बंद किया था। वहाँ अब जंगली मधुमक्खियों का डेरा था। हनी के हाथों का ये फल मैंने भी खाया था, वाकई बहुत टेस्टी था। हालांकि हनी की उम्र सिर्फ 35 साल है, मगर उसके पास है 40 साल का बढ़ई का अनुभव। वो आंखें बंद करके लकड़ी की तख्तियां काटता है, बिल्कुल सटीक, बिना एक बाल बराबर भी गलती के। थोड़ी और योजना के बाद उसने बना डाला एक शानदार लकड़ी का दरवाजा, यहाँ तक कि हैंडल तक खुद से फिट किया, और घर के अंदर की गर्म हवा बाहर न जाए इसके लिए हर दरार को मिट्टी से सील किया गया। अब बारी थी एक उलझन भरे काम की। हनी ने बची हुई लकड़ियों से एक बॉक्स बनाया, उसमें पतली बांस की पट्टियां करीने से जमाई, ऊपर से ढक्कन लगाया। लेकिन ये बॉक्स था किस लिए? आगे उसने बांस की फांक से एक आतिशबाजी की तरह का स्पार्किंग टूल बनाया और उसी से एक बांस की प्लेट गढ़ी। फिर वो चला गया उसी मधुमक्खियों के पेड़ की ओर। पत्थरों से बंद किया गया गेट हटाते ही एक भव्य छत्ता दिखाई देता है। हनी ने विज्ञान का सहारा लेकर महारानी मधुमक्खी को पहचान लिया और उसे एक बांस की नली में सुरक्षित रख लिया। फिर उसी प्लेट से उस नली को जोड़ा। माधुर्य का ऐसा दृश्य कि सभी नर मधुमक्खियां उस रानी की ओर आकर्षित हो गईं। कुछ हिस्सा खा लिया गया, बाकी बचा हुआ मोम और छत्ता नई मधुमक्खियों के लिए रखा गया ताकि वे उसमें नया घर बना सकें। बांस के बॉक्स में एक छोटा सा खुला दरवाजा छोड़ा गया जहां से अब यह मधुमक्खी परिवार आ जा सकेगा। हर दिन केकड़ों की दावत और मधु परिश्रम। हनी का जीवन अब वाकई मधुर हो चला था। अब वो और भी प्रेरित था। उसने घर के सामने की ढलान को छत तक समतल किया और जंगल से कुछ जंगली टैरो के पौधे लाकर गेट के पास कतार में रोप दिए। उसने कुछ और बीज भी छत पर बिखेर दिए और अब यह वीरान घर उम्मीदों से भरा एक नन्हा जंगल बन गया। यह आदमी सच में बहुत टैलेंटेड है। हनी एक बार फिर लौटा है उसी विशाल पत्थर के नीचे बने अपने परफेक्ट आश्रय में, जहां हर सुविधा उसने खुद अपने हाथों से बनाई थी।